ऐसी नहीं कर पा रही कि कोई बंदा दिल्ली में रह के जनपद कैसे नहीं आ सकता। बड़ा लेके जा रहा है मुझे और उसमें से एक टूटा हुआ दांत होगा तो शायद मेरा फेस कार्ड डिक्लाइन हो जाए। फाइनली मुझे वो मिरर दिख रहा है जो मुझे स्टोरीज पे दिखता है। You live only once. वाह YOLO. है बहुत अच्छा लगा। Of course. Hi cuties. Hello cuties, welcome back to my channel. This is episode 5 of Jennifer Talkies, where I call an artist every month and talk about anything and everything. My guest for May is an epitome of grace, hilarious as if she's on crack, and an Instagram sensation for all the right reasons. We go way back because of all the dance society trauma, and we will cover everything today. And we also had another outing to Janpath because she was the perfect person to go to Janpath with. It's sad that I've never been to Janpath before, and मैंने सोचा कि जनपद जैसी जगह मुझे एकदम सही इंसान के साथ जाना चाहिए. The other day we went to Tan Coffee and Connaught Place and had a lovely time. उस कैफे में इतनी भीड़ थी कि मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई वहाँ पर. उसके बाद हम सीधा जनपद चले गए and we actually had to shop. Like I was there for the first time, तो मुझे तो करनी ही थी. And Isha also wanted to get some pieces for a recent event she is attending. तो हमने almost पूरा दिन शॉपिंग करने में निकाल दिया था. और मैंने गॉटीटो ट्राई किया हुआ है तो स्टारबक्स करते हैं. मैंने स्ट्रॉबेरी, लैवेंडर, मैंगो, बेसिक वाली। वाह। मैंने कल परसों में एक रील देखी थी कि सब प्रिटेंड करते हैं. I love matcha. Genuinely मुझे तो बहुत अच्छी बेवरेज लगती है यार. सच कहूँ तो पहली बार जब ट्राई किया था तो लगा था कि मेहंदी. अच्छा. मेहंदी एकदम मेहंदी. और मेरी बेस्ट फ्रेंड माचा लवर है. मैं उसका प्रोफाइल भेजूंगी. वो पूरे टाइम माचा 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 करती रहती है. समझ गई. कोर्टनी कार्दाशियन. हाँ. मैं प्रोफाइल में. हाँ दिखाओ. प्रोफाइल पे सिर्फ माचा है. और अब जब वो बेस्ट फ्रेंड है तो फिर इन्फ्लुएंस तो आएगा ही. मतलब इनएविटेबल है. मैं कैसे ना पसंद करूं माचा. और फिर वो खुद बनाने लग गई माचा. ओह वाह. किसी भी स्टोर में वैसी माचा नहीं. लैवेंडर. तो ये सारी जो तूने ट्राई करी है वो उसने बनाई है. ओह माय. जैसे कहीं कहीं मिली नहीं बाहर ऐसी. ये इसको डिफरेंट इसमें निकाल. जिसमें कलर दिखे. माचा निकाल लेगा. निकाल सकते हैं. वो एकदम एप्ट. ग्लास का साइज भी एकदम एप्ट. ये चीयर्स. डिसअपॉइंटिंग है. हाँ. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ माचा ऐसे ही टेस्ट करता है. हाँ. बट इससे बेटर करता है. ठीक है. थर्ड वे नॉट गुड. अरे कोई बात नहीं. इक्वल होना चाहिए. हे भगवान. आई लव मशरूम. मशरूम मिर्ची. ये कुछ चीजों पे मेरे को ऐसे लगता है कि अच्छा वेजिटेरियंस ऐसे सर्वाइव कर सकते हैं. अभी शुरू किया मशरूम खाना. पनीर खाती है. पनीर पसंद है. मुझे तो उनका समझ ही नहीं आता जो वेजिटेरियंस है और उन्हें पनीर नहीं पसंद. अरे तो क्या खाते हो आप? बहुत कुछ खाते हैं यार. दाल चावल भी खाते हैं. इसके लिए कुछ ब्लिंकिट करेंगे इसको बढ़िया करने के लिए. कंडेंस मिल्क कर सकते हैं कि मीठा हो जाएगा उससे. ये एक्चुअली बहुत ही फीका है. हाँ यार मतलब मिठास की कमी थी ना इसमें. है. ओह माय गॉड व्हाट अ ब्राइट स्माइल. I wanted to go with the right person to जनपद क्योंकि it's very weird कि मैं born and brought up in Delhi हूँ और मैं जनपद भी कभी नहीं आई. मतलब आई हूँ but I've just like glared through the area but like not for shopping. मैं तो प्रोसेस ही नहीं कर पा रही कि कोई बंदा दिल्ली में रह के जनपद कैसे नहीं आ सकता. बट कोई बात नहीं. we'll change that today. Yeah. Now ये बहुत सुंदर शॉप है. यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Wow. Decently priced. ये oh my god this is मतलब आई डोंट नो इफ यू नो मी यू नो कि मैं खुद ऐसी शॉप खोल सकती हूँ. इसलिए है मेरे पास ये गुजराती लेना ना. ओ यार ये तो तेरे हाँ ये है काफी एकदम इसी के लिए बना हुआ लग रहा है.
इम्पोरियम में ये 12-12 हजार के, हम तो रोड प्राइस दे। तो रोड तो पे पार्टनर विन मिल गई एटलीस्ट। हाँ मुझे मेरी इस पे नजर गई थी। तो फिर ले डालो। अरे मेरी माँ This video is a demo of how Isha spoils everyone she shops with. You live only once. वाह YOLO. इस बात पे हमने कॉन्टेम्पलेट जरूर किया है कि हाउ वी कैन ऑफिशियली बी पीपल हु कैन मेक फैशन Correct. वीडियोस। I मतलब think एथनिक में तो हमारा गेम बहुत बहुत स्ट्रांग है, लोगों को आउटशाइन कर सकते हैं। बहुत लोग, बट हमें बस ऐसा लगता है कि हम क्या क्या करेंगे। और ऐसी आंटी नाराज कर दी हमने गाइस। आई डोंट माइंड बट ईशा डज। ईशा मैं तो तुमके बहुत लिए बुरा। फ्लावर लेके जाऊंगी अभी थोड़ी देर में। अब नहीं चाहिए कोई। ईशा है पीपल प्लीजर और उसको मुझे सबने घेर लिया हर जगह से यार। मुझे नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, ना साड़ी चाहिए ना दुपट्टा चाहिए। मैं बस एक लहंगा लूंगी बस। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। बहुत पहचान मतलब मैं बहुत टाइम से चाह रही हूँ कि मैं आपका वर्कशॉप अटेंड करूँ। बट आई एम फ्रॉम राजस्थान, सो आई मतलब मैं जब जब चाहती हूँ कुछ ना कुछ काम आ जाता है। कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी, जयपुर आ जाऊंगी। यस प्लीज प्लीज प्लीज। वेरी स्वीट यार, वेरी स्वीट। so cute. So good to see you. बहुत अच्छा लगा। Can I have this? Of course. Really Very like your sweet. dance. Thank you, Ani. Thank you so much. Thank you. Happy shopping. Same to you. कितनी फ्रीक्वेंटली होता है तेरे साथ ऐसा? क्यों होता है यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर जब भी होता है। ये पॉपकॉर्न के बारे में क्या ख्याल है? हेल्दी है वो थोड़ा, नहीं? आई हेट पॉपकॉर्न। मुझे लगता है किस बेवकूफ को लगा होगा कि पॉपकॉर्न बढ़िया स्नैक हो सकता है। अब और मखाने? हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, तो मखाने पसंद है कि नहीं पसंद हाँ है? मखाने पसंद है मुझे, अच्छा। मखाने पॉपकॉर्न नहीं। हाँ नहीं वो तो है। पॉपकॉर्न बड़ा सैड लगता है मुझे। पॉपकॉर्न कुछ फीलिंग नहीं है पॉपकॉर्न में। तू मूवीज में जाके क्या खाती है? चीज पॉपकॉर्न। अरे मीठा पॉपकॉर्न कौन खाता है? तू खाती है? ठीक है। मीठा सब कुछ खाती हूँ मैं। तो बट सॉल्ट एंड बटर वाला पॉपकॉर्न इज नॉट योर थिंग? पॉपकॉर्न भी सिर्फ मैं तब खाती हूँ जब मैं मूवी देखने जाती हूँ, वरना कभी नहीं। वरना उसकी एग्जिस्टेंस का पर्पस ही नहीं है। उसकी एग्जिस्टेंस का पर्पस ही थिएटर। पॉपकॉर्न बिना पिक्चर के कौन खाता है? यार आई नीड टू रिसर्च ऑन दिस कि किसने पहले थिएटर स्टार्ट किया था, ये कहाँ से रिवाज हुआ। तूने ऐसे बोला ना, क्या अगर एग्जिस्टेंस ही पॉपकॉर्न की ऐसी है तो विल देखना पड़ेगा ये कि कब हुआ स्टार्ट और किसने सोचा कि देखते हुए पॉपकॉर्न खाना है। और ये कब क्लियर था कि डांसिंग ही करनी है? बचपन से है जनरली मुझे कुछ और नहीं बनना था। डांसर नहीं बट समथिंग आर्टिस्टिक फील्ड में फॉर श्योर। मॉडलिंग, एक्टिंग, मैं बोलती भी थी ये सब कि अगर डांसिंग नहीं होगी तो मैं सिंगिंग कर लूंगी, सिंगिंग नहीं होगी तो मैं ड्राइंग कर लूंगी, वरना मैं मॉडल भी बन सकती हूँ अगर मेरी हाइट लंबी हो गई। तो ये सब होती थी। वाओ। फिर एक पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता था कि मुझे आर्मी में जाने का भी बहुत मन है। मुझे से सारी डॉक्टर वॉक्टर सब कुछ बनना है। फिर मुझे लगा, यार, सारा काम तो एक्टर ही कर सकता है ना। ओह तो फिर आई थिंक 8th 9th में मैं उस अंडरस्टैंडिंग पे लैंड गया कि हाँ अगर एक्टर बनूंगी तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर पाऊंगी। सब कुछ चख सकती है। देख रही थी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो एक्टिंग कर रहे हैं, जो डायलॉग्स ले रहे हैं। मेरे पास हल्का सा झांका और मैं सोची कि मुझे भी करना है एक दिन। पर मुझ में इतने गट्स नहीं थे। मुझे हमेशा लगता था कि शायद मेरी आवाज में उतना दम ही नहीं है कि मैं कोई कैरेक्टर होल्ड कर सकूं। तो इट्स बेटर टू स्टिक टू मूवमेंट्स। तो लेट्स डांस। हाँ, तो मुझे बस एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए था। फिर मुझे लगा आफ्टर चेरी बॉम्ब कि ठीक है यार, व्हाई नॉट, करके देख लेते हैं ना। दैट्स व्हेन आई जॉइंड थिएटर। ओह तो मैंने Okay. 1 साल ट्रेन किया समर्थ थिएटर ग्रुप में। और वहाँ पे वही, जब तुम ऑलरेडी एक आर्टिस्टिक फील्ड एक्सप्लोर कर चुके होते हो काफी हद तक, दूसरी पे जाते हो तो यू आर एबल टू ड्रॉ पैरेलल। हाँ, yes. वो इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। यस बहुत इंटरेस्टिंग था। और अभी तो मैंने सिर्फ सरफेस स्क्रैच किया है। इतना डेप्थ में तो मैंने एक्टिंग समझा गई ही नहीं। नहीं है। हाँ, एक्टिंग
कुछ तो है मैजिकल ना। हाँ यार, बहुत बहुत इंटरनली आपको वैसे इमोशंस अपने डिग करने पड़ते हैं कि मैं तो समटाइम्स ये भी करती थी कि अगर सैड फील हो रहा है तो मैं नोटिस करती थी कि मुझे किस तरीके से सैड फील हो रहा है, कि मेरे फेस पे और बॉडी पे क्या feel क्या, हो रहा है, वो इमोशन, हम्म। एंजाइटी, हाँ, like how are you when you are sad? एग्जैक्टली अपीयरेंस वाइज नहीं बट नहीं हाँ, ऐसे कैसे फील हो रहा है बहुत फिर वो चीजें हाँ रजिस्टर करके exactly, रखना, exactly, उसको यूज करना। हमारी बहुत कम बात हुई है, तूने जब बताया मैं एकदम हैरान हो गई थी एकदम। पर मैंने क्या बताया तुझे क्या लग रहा है? हाँ नहीं, ऐसे कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं है। अच्छा बॉक्सिंग कहाँ से आया सीन में यार? बॉक्सिंग भी कशिश ही लाई है मेरी सीन में। ओह, मुझे एक दिन रैंडमली कॉल करके कही बड़ी कि हेल्दी यार, बेस्ट फ्रेंडशिप है यार ये तो। कुछ फिटनेस के लिए करते हैं। अब हो गया, अब मुझे बॉक्सिंग ज्वाइन करनी है। या कर भाई, बढ़िया है, करना चाहिए, लेट्स गो। मैं भी करूँगी कभी कुछ ज्वाइन, मेरे साथ ज्वाइन कर लिया। सब इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ मैं बॉक्सिंग में, बट व्हाई नॉट, डन। फिर बॉक्सिंग स्टार्ट हो गई हमारी। और कहाँ? हौस खास में पार्क में हो रही थी boxing। बहन तू यहाँ से हौसखास कैसे जाती है और कशिश भी इंदिरापुरम से हौसखास क्यों जा रही है? मैं तो यहाँ से ऑटो लेती थी मैं सीधा। बॉक्सिंग मुझे पसंद बहुत आ गई, हाँ तूने क्योंकि बताया वो मुझे। ऐसा था कि क्या कितना बढ़िया रिलीज है। फिर मुझे 2-3 मुक्के भी पड़ गए बॉक्सिंग क्लास में, और फिर मैं रो भी गई बॉक्सिंग क्लास में। ओह माय गॉड, मेरा थोड़ा सा क्रैक भी आया है दांत पे। ओ भैंस की आंख। तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे करियर के लिए ठीक नहीं होगा। अपना खोपड़ा लेके जाना है मुझे, और उसमें से एक टूटा हुआ दांत होगा तो शायद मेरा फेस कार्ड डिक्लाइन हो जाए। ओह माय गॉड, फिर छोड़ दी। तो फिर मुझे पापा ने कहा कि बेटा ये नहीं करो। कहीं और देखा जहाँ पे स्पारिंग को फाइटिंग होती है। मैंने कहा यहाँ पे वो ना हो, सिर्फ बॉक्सिंग एज अ फिटनेस वाला सीन। मैंने कहीं और ट्राई किया और वो मुझे मज़ा नहीं आया उसमें। फिर वही है, बॉक्सिंग एज अ स्पोर्ट में जितना मज़ा है उतना एज अ फिटनेस वर्कआउट में मज़ा नहीं है। सुरीली अखियों वाले चल गया। वो मुझे अब सही लगता है। वो मुझे पहले मैं काफी चीजें तो उसकी बिफोर क्लास बनी है, 10 मिनट्स बिफोर क्लास, और क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा था कुछ भी स्टेप उसमें। मैं आई थिंक कितनी रातें लगाई होंगी मैंने बॉम्बे में पहली बार सिखाया था सुरीली अखियां, बहुत टाइम लगाया उसमें कि ये वाला स्टेप तो बैठ ही नहीं रहा, अच्छा ही नहीं लग रहा, इसका फ्लो कनेक्शन कुछ नहीं बैठ रहा, मैं क्या करूँ इसमें। मल्टीपल फैक्टर्स उसमें तो मुझे ओह माय गॉड, परेशान कर दिया था सुरीली अखियों ने। बट फिर उसके बाद 10 मिनट्स बिफोर द क्लास क्लिक हुआ है कुछ, और फिर वो फाइनल हुआ है। ऐसे ही ठीक है, डन, माय नॉट गॉड। बैड। वो नॉट बैड तक पहुंच जाए ना तो फिर मैं आगे हो जाती हूँ। मैं पहली बार सुन रही हूँ और बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे होंगे, बट योर कोरियोग्राफीज आर सो एफर्टलेस कि ऐसा लगता होगा कि यार ऐसे बना लेती होगी। में इतना एफर्ट लगता है। ओ, सुन के ही मेरे को ऐसा हो रहा है। कितने ड्राफ्ट्स थे। मुझे बस एक स्ट्रक्चर मिल जाता है उन ड्राफ्ट से कि ठीक है ये कोरियोग्राफी बैठ के होगी, हाँ हाँ हाँ, इसके ये एक्सेंट्स हैं, और मुझे ये एलिमेंट चाहिए। और वो सबके लिए काफी अलग था कि ओ ये तो कुछ अलग ही हो रहा है सिटिंग कोरियोग्राफी में, वरना उससे पहले तो सिटिंग कोरियोग्राफी पर ऐसे सिटिंग कोरियोग्राफी तो और भी बहुत हो सकती है। मैं तो स्लीपिंग कोरियोग्राफी बना रही थी यार। ओह माय गॉड, वो भी आधा ड्राफ्ट है उसका मेरे पास, तो भी काम करूंगी। और वही है, ये चीजें ना बहुत टाइम, माय गॉड, क्विक नहीं ला पाती कुछ भी, क्योंकि दिमाग लगता है बहुत सारा। और अभी तो रिवा भी है तो उसकी चीजों में भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। बातें करते करते मेरा फोन ऑफ हो गया, जिसकी वजह से मैं गुड बाय वीडियो नहीं बना पाई, बट आई हैड अ रियली फन डे। थैंक यू सो मच ईशा फॉर डूइंग दिस विद मी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ जेनिफर टॉकीज। बाय।